तो भाई लैपटॉप हो गए हैं बैन अब। अब क्या करेंगे हम, धंधा खत्म हो गया हमारा तो। लैपटॉप बैन नहीं हुआ, इंपोर्ट बैन हुआ उनका। जो बाहर की कंट्री से प्यारे प्यारे लैपटॉप हमारे अभी तक आ रहे थे ना चुपचाप नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे से, अब नहीं आ सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। लैपटॉप, पीसी, ऑल इन वन पीसी के कंपोनेंट्स वगैरह और जो अपने टैबलेट्स वगैरह उन सब पर कि भैया इन्हें इंपोर्ट नहीं कर सकते अब तुम। तो ये कल ही न्यूज आई है, तो क्योंकि अपना लैपटॉप का मेन कंटेंट रहता है, लैपटॉप वाली जनता अपने पास, तो बताना जरूरी है ना। तो ये जो बैन लगा है ना, इसे कंप्लीट बैन भी नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ चीजें एग्जेम्प्ट करी है इसमें से। जैसे अगर तुम बाहर जाते हो, अपने लिए कोई एक लैपटॉप खरीद के लाते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसका बिल भी तुम्हारे नाम कटा होना चाहिए, वो चीज अलाउड है और एक ही लैपटॉप ला सकते हैं मैक्सिमम। दूसरा ये कि जो ब्रांड्स है ना, वो अगर इंपोर्ट करते भी हैं कोई भी पार्ट या कोई भी लैपटॉप या कुछ भी अगर करते हैं, तो एक लाइसेंस उन्हें बनवाना पड़ेगा। तो लाइसेंस लेने के बाद वो इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी करना चाहें। और तीसरी चीज ये कि जो ब्रांड्स हैं वो मैक्सिमम 20 आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर मान लो उन्हें कोई लैपटॉप वगैरह इंपोर्ट करना है, टेस्टिंग वगैरह करनी है उसकी, बट वो भी ऐसा होगा टेस्टिंग करने के बाद अपने प्रोडक्ट के अंदर जो भी करना है उसे वो लोग बेच नहीं सकते, और सारा काम खत्म होने के बाद उसको उन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मतलब खत्म बिल्कुल एकदम। और हाँ, अगर कोई कैपिटल गुड्स के लिए चीजें इंपोर्ट करता है ना, आप कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, लाइक जिनसे दूसरे गुड्स प्रोड्यूस किया जा सके, जैसे अपने मेन जो असेंबलिंग के लिए चीजें हैं, बट वो भी क्लियर नहीं है क्योंकि भाई उसमें पता नहीं क्या चीजें आती है और क्या चीजें नहीं आती हैं। ऐसा लग रहा है ना, ऐसे गवर्नमेंट बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट हो गया, भाई साहब कैसे कैसे करने देंगे तुम्हें, कुछ नहीं होने देंगे। क्या ये एकदम से डिसीजन ले लिया एकदम, पता नहीं, रातों की नींद उड़ा दी लोगों की इन्होंने। अब अगर तुम्हें आइटम्स पता करने की किन किन पे रिस्ट्रिक्शन है, तो HSN कोड 8471 के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो ये कोड क्या है और इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं वो तुम गूगल करके पता कर सकते हो। मोटा मोटा मैंने बता दिया कि पीसी, लैपटॉप, अपने टैबलेट वगैरह ये सब आते हैं। और लैपटॉप में हर तरह के लैपटॉप आते हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल, गेमिंग लैपटॉप, थिन एंड लाइट लैपटॉप, या फिर अल्ट्रा बुक वगैरह, कुछ भी, मतलब हर तरह का लैपटॉप। स्मार्टफोन्स पर कोई बैन नहीं है क्योंकि स्मार्टफोन ज्यादातर यही बन रहे हैं, उन पर ऐसा कुछ नहीं लगाया। अगर कंसोल की बात करें कि उन पर ये बैन है या नहीं, तो कंसोल के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिली है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके बता देना कि भाई हैंडल्ड कंसोल या फिर अपने जो PS5, PS4 वगैरह, उन पर भी ये रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। होपफुली ना हो तो ही बढ़िया है भाई, वरना इनके भी प्राइस बढ़ सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया उसका रीजन कोई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गवर्नमेंट ने, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि चाइना की वजह से ये चीज की गई है ताकि चाइना से इंपोर्ट कम किया जा सके। क्योंकि इस वक्त पर जितना भी टोटल इंपोर्ट होता है ना इंडिया में, इन सब चीजों का 75 से 80% चीजें चाइना से ही आती हैं। लाइक तुम ये वाला ग्राफ देखो, टोटल का 80% चीजें चाइना से ही आ रही है। और लास्ट ईयर भी $5.33 बिलियन का इंपोर्ट चाइना से हुआ था इंडिया में। तो अपने जितने भी लैपटॉप वाले ब्रांड्स हैं, एप्पल, सैमसंग, एसर, HP, लेनोवो, आसूस, सब पर ये चीज अप्लाई होती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इम्पैक्ट अब क्या होने वाला है इसका कि भाई लैपटॉप्स की बात करें, प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्योंकि देखो यार, अगर लाइसेंस भी ये दे रहे हैं ना, तो लाइसेंस देने का मतलब भी ये है कि टाइम लगेगा। तुम खुद सोचो, ड्राइविंग लाइसेंस भी अगर तुम अप्लाई करते हो तो उसे बनने में, आने में टाइम लगता है ना। ये तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है, तो उस चीज में टाइम लगने वाला है। और हर बार अगर कुछ नया लॉन्च होता है तो उन्हें हर चीज इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस, मतलब जो भी वो उनका बनेगा, तो उस हिसाब से वो चीजें देखनी पड़ेंगी। बेसिकली मैं यही कहूंगा कि अगर कुछ नया लॉन्च होता है ना, पहले बाहर लॉन्च होकर के कुछ टाइम बाद इंडिया में आ जाता था, उसे और भी ज्यादा टाइम लगने वाला है अगर वो चीज इंपोर्टेड होगी तो। पर अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कोई टाइम नहीं लगेगा। पर अभी मेरे हिसाब से लैपटॉप्स के तो कोई भी ब्रांड है नहीं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है, चाहे वो Xiaomi हो, एप्पल हो, सैमसंग हो। मतलब ज्यादातर चीजें इंपोर्ट ही होती हैं। पीसी कंपोनेंट्स भी सारे इंपोर्ट होते हैं, लाइक 80% चीजें इंपोर्ट होती हैं। रियलिटी है भाई। तो फैक्ट्रीज वगैरह लगाना इतना आसान काम नहीं है, सब में टाइम जाएगा भाई। गवर्नमेंट ने तो ये चीजें अच्छे इंटेंशन से करी होंगी कि भाई इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बने, मेक इन इंडिया हो, अपना देश डेवलप हो, तरक्की हो देश की, बढ़िया बढ़िया वाली। पर यार इंस्टेंटली अभी ये चीज अप्लाई कर दी ना, तो लोगों को इससे बहुत नुकसान होने वाला है। डिमांड बढ़ी तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही, अवेलेबिलिटी की दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है कि ब्लैक में भी चीजें बिकने लगे, तो वो पता नहीं उसका क्या इंपैक्ट होगा। बाकी दिमाग से जो इमेजिन कर रहा हूँ वो सब बता रहा हूँ, होंगी यार ये चीजें। कोविड में तुमने देखा चिप शॉर्टेज पे कितना बवाल मचा था। हो सकता है मैकबुक्स के और जो अपने गेमिंग लैपटॉप जो भी है, इन सब की प्राइस बढ़ जाए। तो अभी जो एग्जिस्टिंग सेल चल रही है ना, उस पर हमने एक वीडियो डाली थी कल, वो देख लो। अगर अर्जेंटली लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो, हाल तो सही रेट पे मिल रहा है, आगे अगर रेट बढ़ गया ना भाई साहब, मेरे को मत कहना आकर के कि भैया आपने नहीं बताया था,
मैं पहले बोल रहा हूँ। तो होपफुली सारी चीजें अब तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। ये चीजें गवर्नमेंट ने करी है, अब ये सही है या गलत मैं तो कह नहीं सकता, क्योंकि भाई अपनी क्या योग आता है, बड़े से देश के छोटे से नागरिक हम तो। तुम बताओ, तुम असली जनता, कमेंट करो। और होपफुली अपना धंधा खत्म ना हो। इंटेल की टी शर्ट पहन रखी है, लाज रख लेना। और सेल वाली वीडियो को चेक कर सकते हो अगर अभी कोई लैपटॉप खरीदने का सोच रहे हो तो बस यही था इस वीडियो के अंदर, एक अपडेट था छोटा सा, तो मैंने दे दिया। बाकी लाइक सब्सक्राइब मार देना, नए हो तो, पहली बार देख रहे हो तो हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।